Hello friends, this is Preet Prakash Sharma, a film writer and freelance educator. You most welcome at my channel, My Bollywood English. मित्रों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसके पहले हमने आपको बताया था, मान लीजिए कोई अजनबी मिल जाता है। फर्स्ट मीटिंग हमारी अजनबी के साथ कैसे होती है और सेकेंड डे जब हम परिचित हो जाते हैं तो वो मीटिंग कैसी होती है। उसके बाद में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक अच्छा टॉपिक, फैमिली मीटिंग। अगर आप किसी को अपने घर बुलाते हैं तो किस तरह से अपने फैमिली मेम्बर से उसकी मुलाकात कराते हैं, यही बहुत बड़ा अहम टॉपिक है। अक्सर हमें अपने मित्रों के घर जाना पड़ता है या किसी अच्छे डिसेंट फैमिली में जाना पड़ गया, तो वहाँ पर इंग्लिश का बहुत ही बड़ा रुतबा रहता है। आपको तो पता ही है कि एक डिसेंट लोगों की लैंग्वेज मानी जाती है। तो देखते हैं फैमिली मीटिंग किस तरह से हम करते हैं इंग्लिश में। प्रैक्टिस के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप क्लिक करके और सीख सकते हैं। चलिए खैर शुरुआत करते हैं। मानसी और कोमल दो कैरेक्टर हैं। मानसी अपने घर कोमल को ले जाती है। कोमल और मानसी दो फ्रेंड हैं। मानसी कोमल घर पर लेकर जाती है और उसका स्वागत करती है। तो मानसी सबसे पहले बोलती है, कोमल दिस इज़ माई होम। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि जो शेप और साइज़ में बड़े घर होते हैं उनको हम लोग हाउस बोलते हैं, और छोटे घर को हम बोलते हैं होम। यानी छोटे आकार के जो घर होते हैं वो हम होम की कैटेगरी बोलते हैं। जैसे 2 BHK, 1 BHK, 3 BHK, इस टाइप के जो घर होते हैं वो छोटे घर में आते हैं, उनको हम लोग होम बोलते हैं। और बड़े घर जैसे हवेली हो गया या बंगलो टाइप का बड़ा घर होगा तो उसको हम लोग हाउस बोलेंगे। तो मानसी अपने घर ले जाती है और कोमल का स्वागत करती है। मानसी बोलती है, कोमल दिस इज़ माई होम, यानी कोमल ये रहा मेरा घर या यही है मेरा घर। तो कोमल बोलती है, वाओ अमेजिंग होम, यानी वाह क्या घर है। आप इसको अपने लहजे में भी बोल सकते हैं कि वाओ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, या वाओ ब्यूटीफुल हाउस, वाओ वंडर हाउस, आप ये भी कह सकते हैं। फिर जब मानसी ने तारीफ सुनी अपने घर की तो उसने बोला, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स तारीफ, प्रशंसा जो आप कर रहे हैं मेरे घर के, उसके लिए आपको धन्यवाद। तो मानसी ने धन्यवाद दिया कोमल को कि आपने मेरे घर की तारीफ की, तो थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, आपके इस तारीफ के लिए धन्यवाद। फिर मानसी बोलती है, कोमल यू वेलकम एट माई होम, यानी तारीफ के लिए धन्यवाद और मेरे घर पर आपका स्वागत है। कोमल बोलती है, थैंक्स अलॉट, यानी जब मानसी ने वेलकम किया तो कोमल ने धन्यवाद दिया। फ्रेंड्स, वापस समझ लेते हैं। मानसी ने कहा, कोमल दिस इज़ माई होम, मानसी ये रहा मेरा घर। तो कोमल ने कहा, वाओ अमेजिंग होम, वाह क्या घर है। यानी आप किसी घर जाएंगे तो उसकी तारीफ़ तो करेंगे ही, भले वो कैसा भी घर हो, लेकिन घर घर होता है और अपना घर सबको प्यारा होता है। तो मानसी ने बोला, कोमल दिस इज़ माई होम। कोमल ने कहा, वाओ अमेजिंग होम, यानी क्या घर है, बहुत अच्छा घर है। मानसी ने कहा, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, यानी मेरे घर की तारीफ़ करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट देने के लिए धन्यवाद। फिर मानसी बोलती है, कोमल यू वेलकम एट माई होम, कोमल आपका मेरे घर पर स्वागत है। तो कोमल ने बोला, थैंक्स अलॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद मानसी कोमल को अंदर आने के लिए बोलती है, घर के अंदर आने के लिए, और कहती है, प्लीज़ कम इनसाइड, यानी आप घर के अंदर आइए। और फिर उसने कहा, प्लीज़ बी सीटेड, यानी कृपया बैठ जाइए। प्लीज़ बी सीटेड की जगह पर हम ये भी बोल सकते हैं, प्लीज़ हैव योर सेल्फ कम्फर्टेबल। तो मानसी ने बोला, प्लीज़ कम इनसाइड, प्लीज़ बी सीटेड, यानी कृपया अंदर आइए और बैठ जाइए। कोमल ने कहा, थैंक्स, यानी धन्यवाद। और मानसी ने कहा, वुड यू लाइक टू टेक समथिंग हॉट आर कोल्ड, यानी क्या कुछ आप ठंडा गर्म लेना पसंद करेंगी। वुड यू लाइक टू टेक, मित्रों इस सेंटेंस से आप कुछ भी बना सकते हैं। अगर किसी की पसंद आपको पूछना है तो ये सेंटेंस आपके लिए बहुत ही अच्छा है। वुड यू लाइक टू टेक, आप इस तरह से बना सकते हैं, वुड यू लाइक टू टेक समथिंग, आप क्या लेना पसंद करेंगे, हॉट आर कोल्ड। और दूसरा इसका तरीका है, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, आप क्या लेना पसंद करेंगे। व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, आप क्या लेना पसंद करेंगे। समथिंग हॉट और कोल्ड, कुछ ठंडा या गर्म, इस तरह से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। कोमल ने कहा, येस आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी, हाँ मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूँगी, यानी मुझे कॉफ़ी पसंद है। आप इसकी जगह पर अगर चाय पसंद है तो ये भी बोल सकते हैं, येस आई वुड लाइक टू टेक टी। मानसी ने कहा, ओके ठीक है। वेट फॉर ए वाइल, वेट फॉर ए वाइल इसका मतलब है थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। ओके, वेट फॉर ए वाइल, ठीक है थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। आई एम जस्ट कमिंग, इसका मतलब है मैं अभी आई, यानी आपका पसंदीदा फेवरेट बेवरेज लेकर मैं अभी आई। कोमल ने कहा, श्योर, उसने कहा ठीक है ज़रूर।
एक बार वापस फ्लो में देख लेते हैं। मानसी ने कहा प्लीज़ कम इनसाइड, प्लीज़ बी सीटेड, कृपया अंदर आइए और बैठ जाइए। कोमल ने कहा थैंक्स, धन्यवाद। मानसी ने कहा वुड यू लाइक टू टेक समथिंग हॉट और कोल्ड, क्या कुछ आप गर्म और ठंडा लेना पसंद करेंगे? कोमल ने कहा येस, हाँ। आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूँगी। मानसी ने कहा ओके, ठीक है। वेट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। आई एम जस्ट कमिंग, मैं अभी आई। कोमल ने कहा श्योर, ज़रूर। और फ्रेंड्स, मानसी लेकर आ गई कोमल का पसंदीदा पेय पदार्थ यानी कॉफ़ी। तो जैसे मानसी कॉफ़ी लेकर आई, कोमल के सामने बोलती है कोमल हेयर इट इज़ योर फेवरेट बेवरेज, यह रहा आपका प्रिय पेय पदार्थ। बेवरेज मीन्स होता है मित्रों, बेवरेज मीन्स पेय पदार्थ, ड्रिंकेबल फूड स्टफ। मानसी ने कहा कोमल हेयर इट इज़ योर फेवरेट बेवरेज, ये रहा आपका प्रिय पेय पदार्थ। और कोमल ने कहा थैंक्स, धन्यवाद। अब मानसी अपने फैमिली मेम्बर से मुलाकात कराती है। इस अंदाज में देखिए, मानसी बोलती है कोमल मीट माई फादर मिस्टर राजेश तिवारी, ही इज़ अ फार्मर। फादर से मुलाकात कराएंगे तो फादर का जो प्रोफेशन है वो बताएंगे। अगर एम्प्लॉई हैं तो आप एम्प्लॉई बोलेंगे, फार्मर है तो फार्मर बोलेंगे, टीचर है तो टीचर बोलेंगे, डॉक्टर है तो डॉक्टर बोलेंगे। तो मानसी किस तरह से फादर से मुलाकात कराती है? मानसी बोलती है कोमल मीट माई फादर मिस्टर राजेश तिवारी, ही इज़ अ फार्मर, एंड पापा मीट माई फ्रेंड कोमल। इस तरह से हम मुलाकात कराएंगे। कोमल ने कहा हाय अंकल, नाइस टू मीट यू, यानी अंकल जी नमस्कार, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिस्टर राजेश ने बोला सेम हेयर, यानी मुझे भी वही अनुभूति हुई जो आपको हुई। फिर इसी तरह से जितने भी फैमिली मेम्बर्स होंगे हम मुलाकात कराते जाएंगे इसी अंदाज में। मानसी ने अगली मुलाकात अपनी माँ से कराई। मानसी ने कहा कोमल मीट माई मदर मिसेस गीता तिवारी, शी इज़ अ होम मेकर। मित्रों, होम मेकर और हाउस वाइफ में से कोई भी आप एक यूज़ कर सकते हैं, गृहिणी इसका मतलब होता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग होम मेकर ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मानसी ने कहा कोमल मीट माई मदर मिसेस गीता तिवारी, शी इज़ अ होम मेकर, एंड मम्मी दिस इज़ माई फ्रेंड कोमल, ये मेरी फ्रेंड कोमल है। आप फ्रेंड शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लासमेट या क्लास फेलो इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपके साथ सहकर्मी है कोई तो आप कोलीग्स भी कह सकते हैं कि शी इज़ माई कोलीग, वो मेरी सहकर्मी है, इस तरह से भी बोल सकते हैं। कोमल ने भी वापस उसी अंदाज में अभिवादन किया जैसे पापा से कहा था। कोमल बोली हाय आंटी, नाइस टू मीट यू। फिर मिसेस तिवारी बोलती हैं सेम हेयर। एक बार फिर से देखते हैं। कोमल मीट माई फादर मिस्टर राजेश तिवारी, ही इज़ अ फार्मर, एंड पापा मीट माई फ्रेंड कोमल। कोमल ने कहा हाय अंकल, नाइस टू मीट यू। मिस्टर राजेश ने कहा सेम हेयर। वापस मानसी मदर से मुलाकात करते हुए कहती है कोमल मीट माई मदर मिसेस गीता तिवारी, शी इज़ अ होम मेकर, एंड मम्मी दिस इज़ माई फ्रेंड कोमल। कोमल ने कहा हाय आंटी, नाइस टू मीट यू। मिसेस तिवारी ने बोला सेम हेयर। अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली बात है, अब इसमें से पहले कौन अभिवादन करेगा? तो यहाँ पर कोमल आगे बढ़ी, क्योंकि वो छोटी थी उम्र में, उसने रिस्पेक्ट दिया और पहले कहा हाय आंटी, नाइस टू मीट यू। फिर इसका जवाब दिया मिसेस तिवारी ने और कहा सेम हेयर। इस तरह से हमें सबसे पहले अपने बड़ों को सम्मान देना चाहिए और पहले ही बोल देना चाहिए हाय अंकल, हाय आंटी, या गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग आंटी, नाइस टू मीट यू। जैसा भी टाइम पीरियड रहता है उसके मुताबिक हम बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हाय आंटी, नाइस टू मीट यू, इसका जवाब होगा सेम हेयर। इसी फार्मूले से पूरा हम इंट्रोडक्शन करेंगे और अंत में, आखिरी में जब हम विदा लेंगे तो उस वक्त क्या बोलेंगे ये हम देख लेते हैं। और अंत में विदा लेते समय बहुत इम्पोर्टेंट मौका रहता है, हम विदा कैसे लेते हैं, यानी फैमिली मीटिंग में जब आखिरी में विदा लेते हैं फैमिली मेम्बर से, तो हम बोल सकते हैं जैसे कोमल ने बोला। कोमल ने कहा आई हैव अ लॉट टू डू, यानी मुझे बहुत सारा काम है। वेल, ठीक है, आई मस्ट लीव नाउ, अब मुझे चलना चाहिए। आई हैव अ लॉट टू डू, वेल आई मस्ट लीव नाउ। मानसी ने कहा थैंक्स फॉर कमिंग माई होम, धन्यवाद मेरे घर पर आने के लिए, या आपका शुक्रिया मेरे घर आने के लिए। मानसी ने फिर वापस कहा प्लीज़ डू कम समडे, यानी एक बार मेरे घर आ गई हैं, वापस दोबारा फिर कभी आइएगा। प्लीज़ कृपया डू कम, यानी ज़रूर आइएगा, समडे किसी दिन।
प्लीज़ डू कम समडे, कृपया किसी दिन ज़रूर आइएगा। कोमल ने कहा यस श्योर गुड बाय, हाँ ज़रूर गुड बाय, अच्छा अब विदा। मानसी ने कहा वापस ओके टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यानी अपना ख्याल रखना, और बाय बाय यानी विदा या अलविदा। एक बार फिर से देखते हैं। कोमल ने कहा आई हैव अ लॉट टू डू, वेल आई मस्ट लीव नाउ, यानी मुझे बहुत काम है, अब मुझे चलना चाहिए। मानसी ने कहा थैंक्स फॉर कमिंग माई होम, मेरे घर आने के लिए शुक्रिया। फिर मानसी ने वापस कहा कि प्लीज़ डू कम समडे, कृपया किसी दिन फिर आना। कोमल ने कहा यस श्योर गुड बाय, हाँ ज़रूर अलविदा। मानसी ने कहा ओके टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है अपना ख्याल रखना, बाय बाय, आपको भी विदा। फ्रेंड्स आप इसको अगर लिख लेते हैं तो भी बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए, चूँकि आपकी याददाश्त में शुमार हो जाएगा कि ये सेंटेंस जो मैंने आपको बोला है केवल एक सेंटेंस बोला है। इनके ऑप्शन में आप कई सेंटेंसेस बोल सकते हैं इसकी जगह पर। जैसे मैंने लिखा है आई हैव अ लॉट टू डू, वेल आई मस्ट लीव नाउ, इसका मतलब है आई हैव अ लॉट टू डू, मुझे बहुत काम है, वेल यानी ठीक है, आई मस्ट लीव नाउ, अब मुझे चलना चाहिए। आप इसी जगह पर यह भी बोल सकते हैं कि वेल आई शुड बी गोइंग नाउ, आई शुड बी गोइंग नाउ यानी अब मुझे चलना चाहिए। आई हैव अ लॉट टू डू, मुझे बहुत काम है। दूसरा मैंने लिखा थैंक्स फॉर कमिंग माई होम, इसके जवाब में आप देंगे थैंक्स फॉर कमिंग माई होम, मेरे घर पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसकी जगह पर ये सेंटेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं, इन्जॉयड हैविंग यू ओवर, इन्जॉयड हैविंग यू ओवर यानी आपके साथ मज़ा आया। या अगला सेंटेंस हम बोल सकते हैं हैव टू सी यू सून, आपसे मिलने की दोबारा मुझे उम्मीद है। या इसकी जगह पर बोल सकते हैं सी यू देन गुड बाय, फिर मिलेंगे आपसे या आपसे फिर मुलाकात होगी, गुड बाय यानी अलविदा। या फिर इसकी जगह पर आप बोल सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि हमने लिखा प्लीज़ डू कम समडे, कृपया फिर आइएगा। आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं या आप बोल सकते हैं आई विल सी यू लेटर बाय बाय, आपसे वापस मुलाकात होगी, लेटर यानी बाद में मुलाकात होगी, बाय बाय। या आप बोल सकते हैं टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, अलविदा। मित्रों उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होगा, और एक गुजारिश है कि अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, इससे हमें एक एनर्जी मिलती है और वीडियो को बनाने में हौसला अफजाई होती है, और हम नए वीडियो आपके सामने लेकर आते हैं। जो क्लास में मैंने प्रैक्टिस कराई है उस प्रैक्टिस से संबंधित मैंने एक वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, प्लीज़ इसे आप चेकआउट कीजिए और क्लिक करके आप वो प्रैक्टिस सेशन देख सकते हैं और सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।